इतने बढ़िया रहती है सड़क पे, आप कहीं भी बीच में कितनी भी जगह आप गाड़ी जैसे मर्जी ले जाओ। प्रतीक जी, इसमें लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? कुछ भी नहीं। डिक्की स्पेस तो इसकी इतनी बढ़िया है। फुल साइज का हेलमेट, फुल फेस हेलमेट आ जाएगा आराम से, फुल फेस हेलमेट आसानी से आ जाएगा। और ऑफ कर देंगे तो पूरी गाड़ी आपकी ऑफ हो जाएगी पूरी। डायनोमो लीमा का हम आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकली क्या रिस्पांस है गाड़ी का, क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी की रोड पर। तो ठीक है, प्रतीक जी हैं हमारे साथ, जो पिछले 2 महीने से गाड़ी के लिए चला रहे हैं और लगभग 180 से लगभग आप गाड़ी को रन कर चुके हैं। 189 किलोमीटर चला चुके हैं। तो गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू है आज, और राइडिंग एक्सपीरियंस जो भी है गाड़ी का, प्रतीक जी आपको उसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली बता देंगे, जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या चूज करना है। नमस्ते भैया। हेलो भैया। प्रतीक जी, डायनोमो की तरफ से आने वाली ये अपना कौन सा मॉडल है? ये डायनोमो का लीमा मॉडल है, जो 1000 वॉट की मोटर में आता है अपना जी। और गाड़ी की पूरी बॉडी ABS बॉडी है इसके अंदर जी। और गाड़ी कंफर्टेबल इतनी चलाने में कि मैं खुद इस गाड़ी को, मेरी घर की गाड़ी है ये, मैं बिटिया को दिया, उससे ज्यादा इस गाड़ी को मैं खुद चलाता हूँ। और लगभग 2 महीने हो चुका है आपको? 2 महीने हो चुके हैं। गाड़ी चलाने में ऐसी है, चलाओ कहीं भी आप लेके जाओ तो कहीं आराम से, हर गलियों में हर जगह चली जाती है। अभी ये वीडियो हम बरेली यूपी में शूट कर रहे हैं, तो अभी यहाँ इसका प्राइस क्या है? इस समय इसका 5 बैटरी के साथ जो प्राइस है वो है 58,000 का, और लिथियम के साथ गाड़ी आपको मिलेगी जो बैठेगी 65 की। ईवी तो और भी आते हैं, लेकिन ये एंट्री लेवल की ईवी है और देखने में काफी सुंदर है, वो तो दिखाई दे रहा है। इसमें और ईवी से क्या मतलब कैसे अलग है ये? एक तो इसकी लोग मार्केट में जैसे आपको कहते हैं कि मेरी 1000 वॉट की, 1200 वॉट की, वो मोटर सब 700 वॉट 800 वॉट की होती हैं। ये 2.5 किलो वॉट जो 1000 वॉट है, कंपनी क्लेम गारंटी के साथ है। और जो इसकी बॉडी है, ये आप देखिए, ऐसे ABS बॉडी होगी इसकी, एंटी ब्रेक बॉडी, जो गाड़ी के बम्पर्स वगैरह में आती है वो क्वालिटी होगी। और मार्केट के अंदर आप गाड़ी ऐसी होगी कि बिल्कुल फाइबर होगी, कहीं गिरे टूटे, इसमें ऐसा कुछ टूटने वाला नहीं है। अगर बात करें इसकी 1 चार्जिंग में कितना किलोमीटर जाती है ये बॉस आपका जो 1 चार्जिंग में जाएगी ग्राफीन से, वो जाएगी 70 से 75, और लिथियम में जाएगी 80 to 90। बाकी हम गाड़ी आपको ये 60 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक तैयार करके दे सकते हैं। और अगर बात करें चार्जिंग की, तो लगभग 1 चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? भैया ग्राफीन में करवाते हो 5 बैटरी में 12 वोल्ट 32 AH की, तो सर ये लेगी आपकी 4.5 से 5 घंटे। लिथियम जो है वो ग्राफीन से कैसे अलग है? सर लिथियम में एक NFC आता है, एक LFP आता है। अब उसके अंदर ये है कि लिथियम में आपको गाड़ी का एक तो पिकअप अच्छा मिलेगा, ग्राफीन में भी पिकअप अच्छा है, लेकिन लिथियम की बाद में रिसेल नहीं है। ग्राफीन ऐसी है, उसकी रिसेल आपको मिलेगी बाद में बैटरी की। अच्छा, तो ग्राफीन में आपका ये रहेगा कि आपको कोई मेंटेनेंस उसमें नहीं करनी है, उसकी पूरी आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी जी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत बैटरी चेंज है। लिथियम में सर वारंटी होती है, जो आपकी हम लोग को रिपेयरिंग होके फिर आपको उसको मिल जाए। अभी जो पेट्रोल व्हीकल यूज कर रहा है, हाँ। उसके लिए अगर लीमा लेना चाहे वो, तो उसके लिए कौन सी बैटरी आप सजेस्ट करोगे जो लॉन्ग टर्म रहेगी? सर वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें ग्राफीन बेस्ट रहती है जी, क्योंकि ग्राफीन सारे सेल एक साथ कभी खराब नहीं होते इसके अंदर कभी भी। जैसे आप सोचें कि 5 सेल पड़ रहा है, मुझे साल भर बाद चेंज करानी है, तो उसमें सारे कभी एक साथ खराब नहीं होंगे सेल आपके। उसमें कुछ आपने बताया था जेल बेस्ड रहता है? हाँ, जेल बेस्ड रहता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसके अंदर। और होगा भी तो सिर्फ एक का सेल ही खराब होता है, बाकी बैटरी सही होती है। आप जो बैटरी आपको 1 साल की हम गारंटी देंगे, वो आपकी बैटरी 1.5, 2, 2.5 साल तक भी चल जाती है, अकॉर्डिंग तो आप चलाते गाड़ी किस तरीके से है। बात करें इस पे लोड की, 2 लोगों को बैठ के ये गाड़ी आराम से चलाई जा सकती है, क्योंकि मैंने चलाई हुई है आराम से। आपने कभी इस पे मतलब लोड रख के गाड़ी को फ्रंट पे कभी यूज किया है? तो लगभग कितना लोड रख लिया आपने? मेरा खुद वेट 84 kg है, और बैटरी पैक का जो वेट आता है हम लोग का 36 kg का पैक आता है, 5 पीसेस का। जी जी। वो आगे इस जगह रख के आराम से लेके घर से लेके शॉप तक अपनी लड़का लेके आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने को। और पीछे 2 बंदे मजे से बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से घूम सकते हैं उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोड रख के जब हम चलाते हैं तो कुछ किलोमीटर्स का या बैटरी पे कोई फर्क आता है? फर्क पड़ता है उसके अंदर। लगभग कितने किलोमीटर का? जो आपको क्लेम कर रहे हैं एवरेज का 70 to 75 का, वो सिंगल पर्सन में और फर्स्ट मोड पे क्लेम कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी 3rd मोड पे चलाते हैं तो आपका उसके अंदर एवरेज 5 से 7 किलोमीटर का डाउन पड़ेगा। गाड़ी को आपने डे में तो यूज किया हुआ ही है, हाँ। और डेली रनिंग आपका 60 से 17 किलोमीटर हो जाता है बता रहे थे। करीब। बात करूं तो गाड़ी में डे में आपने यूज करा हुआ है गाड़ी को, वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, लेकिन नाइट में इसकी लाइट का या इसके इंडिकेटर का
या फिर ब्रेकिंग ये- कैसी है इसकी इंडिकेटर जी? ये आप देखिए, ये फ्रंट में, ये इसका बैक में भी आएगा ऐसे ही। और लाइटिंग का तो मैं आपको रात को ही दिखा सकता हूँ, लेकिन लाइटिंग इसकी इतनी हैवी आप ऐसे देख सकते हैं। हाँ जैसे मेरे इधर कपड़ों पे आ रही लाइट इसकी, हाँ हाँ, अच्छी खासी लाइट आ रही है कपड़ों पर। इधर प्रोजेक्टर लगा है बॉस इसके हाँ, अंदर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। और इसको आप चाहो तो जैसे हल्का सा ऐसे डिप में भी कर सकते हो, और अपर डिपर भी आएगा इसमें ऐसा। हाँ, डिपर। तो इसमें बैटरी की हम बात करें तो बैटरी शायद रिमूवेबल नहीं रहती है, नहीं। लेकिन चार्जिंग ऑप्शन क्या क्या रहते हैं इसमें? चार्जिंग ऑप्शन मतलब हम घर के जो सॉकेट होता है 6B का, उस पे आराम से कर सकते हैं, सिर्फ खाली जनरेटर पे और इन्वर्टर से चार्जिंग नहीं करनी है इसको। नहीं कर बाकी आप सकते। कैसे भी करिए, सोलर पैनल से भी आप चार्ज कर सकते हैं। कितने वोल्टेज में रहता है इसका चार्जर? भैया इसका चार्जर रहता है आपका 60 वोल्ट और 4 एम्पियर। तो मैं समझता हूँ प्रतीक जी, इसमें लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शायद। कुछ भी नहीं। तो कोई भी एज का बच्चा इसे हाँ। चला सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि हेलमेट का यूज हेलमेट तो मस्ट है, हम खुद ही कहते हैं कि बच्चों को सेफ्टी के हिसाब से आपको हेलमेट लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। डिक्की स्पेस तो इसकी इतनी बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, डिग्गी स्पेस। इसकी डिक्की स्पेस हाँ, इसमें फुल साइज का हेलमेट, फुल फेस हेलमेट आ जाएगा, आराम से, फुल फेस हेलमेट आसानी से आ जाएगा। और अभी भी आपका कुछ सामान रखा हुआ है। हाँ, तो मैं समझता हूँ फुल फेस हेलमेट के बाद भी साइडों में जगह बचेगी इसमें। चार्जर है। अच्छा, ये चार्जर है इसका। हाँ, ये चार्जर है। अच्छा ये इसकी कंपनी सर्विस बुक आपको प्रोवाइड कराएगी जी जी। प्रॉपर। और इधर एक आपकी एमसीबी लगी होती है, जो जैसे अगर आपको कहीं बाहर आना जाना है तो इस एमसीबी को ऐसे आप ऑफ कर देंगे तो पूरी गाड़ी आपकी ऑफ हो जाएगी, पूरी गाड़ी करंट नहीं रहेगा। तो इसमें एमसीबी ऑफ होने के बाद कुछ ऐसा भी रहेगा कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है सेम बनी रहेगी? हाँ, सेम बनी रहेगी। जो चार्जिंग है जी बिल्कुल सेम रहेगी उसके अंदर। और जैसे आप कहीं बाहर गए हैं 3-4 दिन के लिए घर से बाहर, तो आप एमसीबी डाउन करके जाइए, आप लौट के आएंगे तो जितनी आपकी परसेंट बैटरी थी उतनी परसेंट ही आपको बैटरी वापस मिलेगी। वापस में कभी भी अगर कोई जैसे फॉल्ट भी आता है ना वायरिंग में, तो एमसीबी ऑटो ट्रिप अपने आप हो जाएगी उसके अंदर। करें अगर प्रतीक जी, जो ऑफिस यूजर हैं, हाउस होल्ड हैं या वर्किंग वुमेन हैं, तो उनके लिए कैसे यूजफुल है ये लीमा? सर लोकल के हिसाब से जिसको चलना है 60-70 किलोमीटर, उसके लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी उनको चलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं, और इतनी स्मूथ चलती है कि जब आप चलाओगे आप खुद कहेंगे कि सर गाड़ी, आपने तो राइड दी थी इस गाड़ी की तो आपको पता होगा गाड़ी कैसी चल रही है। आपने गाड़ी को मैं समझता हूँ डे में चलाया, नाइट में चलाया है, तो आप कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बारिश में भी यूज किया होगा? वाटर प्रूफ है। अच्छा, वाटर प्रूफ है। आप कहीं भी जितनी भी तेज बारिश हो रही हो आप गाड़ी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की मोटर वाटर प्रूफ है, यहाँ तक आप पानी में ले जाइए। अच्छा, इस लेवल तक, इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे इसमें बैटरी होती है तो बैटरी के ऊपर लेवल पे पानी ना आए। और जितनी तेज बारिशें चलाइए, अंदर स्विचेस सारे इसके सिलिकॉन लगा हुआ, स्विचेस के अंदर पूरी गाड़ी वाटरप्रूफ है, मीटर इसका पूरा वाटरप्रूफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी के अंदर। 2 महीने से आप इसे यूज कर रहे हो, तो आपको सबसे यूजफुल फीचर क्या लगा इसमें? चलने में स्मूथ है, चलाओ तो बस लगता है दूसरी गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता। जबकि हाँ। मेरे पास पहले से 2 एक्टिवा खड़ी हुई हैं गाड़ी में अपने पास है, पहले मैं एक्टिवा से आता था, लेकिन जब से मैंने ये दिलाई है बिटिया को, तो वो कहती पापा गाड़ी मेरी आप ही लेके चले जाते हो। तो लास्ट में बस मैं आपसे थोड़ा सा ये, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो पूछना बहुत जरूरी है आजकल। जी जी। वॉशिंग के समय आप क्या क्या बातों का ध्यान रखना है हमें इसमें? आप क्या ध्यान रखते हैं? मैं बताऊं, वॉशिंग के समय आपको गाड़ी जो धोनी है, अगर आप खुद ना धो के हमारे शॉप पे लाइए, वहाँ पे जो लड़का होगा वो उसका चार्ज लेता है 100 रुपया। आप घर पे पानी से नॉर्मल आराम से धोइए, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के अंदर। लेकिन जो यहाँ नीचे से इसका कंट्रोलर आता है, पूरी गाड़ी में पानी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नीचे यहाँ से एक अंदर कंट्रोलर होता है इसके अंदर, सिर्फ खाली कंट्रोलर में पानी नहीं जाना चाहिए बस, क्योंकि उसकी वायरिंग में पानी एसी और डीसी अगर दोनों एक में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों लेवल में टच होता है तो हल्का सा दिक्कत आ सकती है उसके अंदर। लेकिन गाड़ी में ऊपर से आप पानी डाल दीजिए, प्रेशर से ना करके आप सॉफ्ट हैंड से धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में। इसको आप धोने का कह रहे हैं, अगर हमारा कहना है कि इस गाड़ी को आप गीले कपड़े से पोंछे और कोलिन से साफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे तो ये मैट फिनिश में है, आराम से साफ होगी। आराम से आप कोलिन से साफ कर सकते हैं इस गाड़ी को। हाँ, और मेरी गाड़ी अभी तक सिर्फ खाली 2 बार मैंने भी घर पे जैसे साफ करवाई, तो लेबर से अपने उसको बोला कि उसने, मैंने कहा कोलिन पकड़, फोम पकड़, पूरी गाड़ी उसने चमका दी। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप इसे प्रेशर पे ही धोएं, आप ऐसे ही मतलब साफ कर सकते हैं हाथ से ही, मतलब कपड़े से, एक कॉटन का कपड़ा ले लें, साफ हो जाएगी। कॉटन कपड़े से लेके पहले आप गीले कपड़े पोंछिए, उसके बाद आप कोलिन लगा दीजिए या पॉलिश लगा दीजिए हाँ, गाड़ी में अपने,
पूरी रहेगी। आराम से साफ हो जाए। अभी हमने इसकी कॉस्ट के बारे में बात नहीं करी है, लगभग 60,000 अराउंड ये गाड़ी आ जाती है आप बता रहे हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं 60 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक हम इस गाड़ी में आपको किलोमीटर दे सकते हैं, तो उसके लिए 60,000 के अलावा हमें क्या एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा? 60 किलोमीटर की रेंज में लेते हैं गाड़ी तो आप 2,500 रुपये कम कर लीजिएगा उसमें से, 60,000 में से। और अगर आप इसको 150 किलोमीटर की रेंज में लेते हैं लिथियम में, तो गाड़ी आपकी जाएगी 74,000 की, जो आपकी रन थ्रू 150 किलोमीटर गाड़ी जाएगी और 25 की स्पीड पे 150 किलोमीटर रन थ्रू। थोड़ा सा हम सोचते हैं कि अगर कोई वेट रखने के बाद हमें चलाना पड़ रहा है गाड़ी को, तो थोड़ा बहुत किलोमीटर अगर आप दो जने बैठ के इस पे चलते हैं तो आप गाड़ी का एवरेज हम आपको 150 का क्लेम करते हैं, वो आपका रहेगा 120 to 130 के बीच में आ जाए। लेकिन स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा? स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, पिकअप वही रहेगा, उसका पिकअप वही रहेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है, इस गाड़ी पे नो आरटीओ नो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं इससे, कोचिंग वगैरह जाते हैं। हाँ। पहले पेट्रोल देते थे, डेली 100 रुपए का पेट्रोल लगना था, अब गाड़ी एक बार दी झंझट खत्म, घर पे चार्ज लगाया, 1 से 1.25 यूनिट में पूरी गाड़ी फुल चार्ज होती है। ये भी नहीं कि आपने लगाया कि आपके 4 यूनिट 5 यूनिट का खर्चा है, सिर्फ 1 से लेके 1.25 या 1.5 यूनिट बस। हम मान के चलते हैं 2 यूनिट में गाड़ी भी नहीं, 2 तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं 1 से 1.5 ही बोलूंगा इसको। अच्छा। क्योंकि मेरे खुद घर पे जब गाड़ी चार्ज होती है, 2 गाड़ियां मेरी इसमें ही घर पे हैं, और दोनों जब चार्ज होती है बत्ती के बिल में कोई फर्क नहीं आया, मुश्किल से 250 या 300 का फर्क आया बस। प्रतीक जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 6 फीट। तो आपको कुछ गाड़ी पे बैठने में या सिटिंग पोजीशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार लगता तो है गाड़ी में, जैसे अगर मैं ऐसे बैठूं, एक ऐसा बैठना और एक ऐसे बैठना, मजा लेकिन आता है चला के। हाँ। बस खाली कभी कभी ये होता है कि पैर लंबे हैं तो ऐसे करके रखना पड़ता है। लेकिन ये गाड़ी जो है 5 फीट तक के, 5-5.25 फीट तक के बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उनके मतलब से बहुत बढ़िया है, हाइट के हिसाब से गाड़ी है। शुरुआत में लर्निंग में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अरे सबसे बढ़िया यही है इसके अंदर। मेरे घर के पास में भी एक है, करीब 4.5 फीट के, उनका बिटिया है, तो बड़ी टेंशन में थी गाड़ी कौन सी गाड़ी, मार्केट में देख के आई तो फिर मेरे पास कहती कि ऐसे ऐसे प्रतीक गाड़ी, तो मैं कहा उनको लीमा अपनी थी चलाने को, तो चलाने के बाद जब कंफर्टेबल लगी तो दूसरी गाड़ी उन्होंने अपनी बिटिया के ले ली इसमें, क्योंकि पैर उसके आराम से आते हैं। और गाड़ी मैं राउंड आपको लगा के दिखाता हूँ गाड़ी का। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको गाड़ी का पिकअप का आइडिया लग जाएगा पूरा। वो स्पीड से ही पता लग रहा है, मस्त चल रही है बिल्कुल एकदम। और बाकी ब्रेकिंग डिस्क की वजह से प्रॉपर अच्छा हो गई, बैलेंस फॉर्म में लग जाती है। ब्रेक के आराम से पूरी कवरेज आती है इसमें। पूरा स्केट हो जा रहा है। हाँ। मतलब इतनी छोटी गाड़ी में ये सब चीजें होना पॉसिबल है नहीं में, लेकिन इसमें हो रहा है। स्किट मारता हूँ गाड़ी का। हाँ। इधर लगाता हूँ, इधर अच्छा आएगा पैर। पूरा स्केट हो जा रहा है। हाँ। अच्छा प्रतीक जी, आपकी बस की है, आप संभाल पाओ क्योंकि हाइट आपकी सही है। पर इसलिए बढ़िया रहती है सड़क पे, आप कहीं भी बीच में कितनी भी जगह आप गाड़ी जैसे मर्जी ले जाओ, हैंडल इतना स्मूथ है, इतनी बढ़िया कटिंग है इस गाड़ी की, आप खुद देखा कि कट कितना अच्छा है गाड़ी का इसमें चलाने में। लेकिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें स्किट नहीं करना है, अगर हाइट हमारी ज्यादा नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं है तो नहीं करना है, क्योंकि अपने तो पैर लंबे हैं तो इसलिए पूरा आ जाता है उसके अंदर। हाँ। बाकी भगाने में गाड़ी आप देख रही हो बहुत बढ़िया है। इससे पहले प्रतीक जी आप एक्टिवा यूज करते थे। हाँ। लेकिन वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं सीवी का, क्योंकि एक एंट्री लेवल स्कूटी है ये। फिर भी अगर एक्टिवा से या किसी और एनी स्कूटर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो मतलब कैसे हमारे लिए गाड़ी किफायती है? गाड़ी आप एक्टिवा एक आप लेते हैं, आप इस एक्टिवा में डेली आपका 100 रुपये का पेट्रोल पड़ता है। एक्टिवा इस समय शायद लाख रुपए के आसपास आ रही है, 90,000 लाख रुपए की। उसके बाद भी उस पर आप पेट्रोल पड़वाते रहें, इंश्योरेंस का पैसा देते रहें, चालान से बचते रहें, सब चीजें हैं, बच्चों को नहीं दे सकते, आरटीओ है। ये गाड़ी आपकी 60,000 रुपए की है, जिसके अंदर 1 साल 2 साल आपकी पूरी मोटर की, 2 साल कंट्रोलर की आपकी वारंटी रहेगी। अगर आप 60,000 को 2 साल में कंपेयर करें, डिवाइड करें, या 3 साल में भी अगर आप इसको करते हैं तो आपका पर डे का खर्चा 45 रुपए का रह रहा है, 45 रुपीज का।
जिसको कि अगर आप 3 साल आपने गाड़ी चला ली तो आपने अगर डेली का 100 रुपये पेट्रोल भी डाला तो उससे कम में तो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी बिल्कुल। अगर हम EMI पे भी लेते हैं तब भी हमारे लिए बजाज कार्ड से हमारे हैं फाइनेंस की फैसिलिटी है, बजाज से हो जाएगा अपना आराम से फाइनेंस। प्रतीक जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी EV चलाते हैं या गाड़ी यूज करते हैं, कुछ भी? मैसेज मेरा देना यही है कि ईवी आज के टाइम की सबसे बेस्ट है और आगे आने वाले टाइम में सारी गाड़ियां जितनी पेट्रोल बंद होकर ईवी में ही जाएंगी। और दूसरी चीज मैं आपसे मेन जरूरी कहूंगा कि रोड रूल्स का आप ध्यान रखें, हेलमेट जरूर लगाएं और टर्न करते समय इंडिकेटर का यूज आप जरूर करें, क्योंकि आजकल मैंने देखा लोग बिना हेलमेट के लगा लेते हैं, कहते हैं कि इसमें RTO नहीं तो बिना हेलमेट के चला लूं, लेकिन हेलमेट RTO के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा जरूरी है उसमें। बाकी रोड इंडिकेटर्स तो आपको मालूम ही है कि सड़क पे आप भी चलते हैं कि देखते हैं कि लोग कैसे चले, कहीं कट गए कहीं किधर, बाद में गलती अपनी नहीं मानते हैं। जी 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 प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी अभी नई है मार्केट में और डायनोमो की तरफ से आने वाली लीमा जो अगर लोग कोई भी लेना चाहते हैं तो आपके रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू।